मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कैंडिडेट सिलेक्शन की बात की कि ईमानदार, जाने माने, जो समाज के बीच में रह के काम करने वाले लोग हैं, तो दुलार चंद यादव आपका प्रचार क्यों कर रहे थे? उनके खिलाफ तो दुलाल चंद यादव ना जनसुराज नहीं, सुन लीजिए, दुलाल चंद यादव ना जनसुराज में हैं, अब तो दुनिया में नहीं है ना। दुलाल चंद यादव ना हमारे पार्टी के सदस्य हैं, ना उनकी कोई भागीदारी जनसुराज में है। वहाँ पर जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष, हम उनके लिए जिम्मेवार हैं। अब उनके समर्थक कौन खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं ये तो आपके हाथ में है नहीं। मान लीजिए मैं जा रहा हूं अभी नवादा, वहां पर कोई समर्थक खड़ा होकर प्रचार करेगा तो उसका सारा दोष आप मेरे पे नहीं दे सकते। दुलाल चंद यादव जी का जनसुराज से सीधा कोई सरोकार किसी भी फॉर्म में नहीं रहा है। पर पीयूष प्रियदर्शी के तो साथ वो थे, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आप उनका समर्थन क्यों ले रहे हैं जो खुद बाहुबली हम बिल्कुल नहीं ले रहे। केस कोई पीयूष ने उनका समर्थन नहीं लिया है। आप जाकर वीडियो देख लीजिए, वहां पर दुलाल चंद यादव की लड़ाई वहां अनंत सिंह से है। पर सर, वो कैमरे पे पीयूष प्रियदर्शी कह रहे हैं दुलार चाचा हमारे साथ थे। हाँ, ठीक है, हाँ, बोल रहे हैं साथ जिसको चाचा बुला रहे हैं, अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो घुस गए वहां कैवलकेड में। ऐसा है कि चाचा जिसको बुला रहे हैं वो आदमी वहां पर आपको क्रिमिनल दिख रहा है, और सामने के दो बाहुबली लड़ रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह से आप कभी पूछिएगा नहीं डर के मारे कि भैया आप वहां बाहुबली को अनंत सिंह को काहे लड़ा रहे हैं। वो बाहुबली हैं, पर आप तो पार्टी विद डिफरेंस बिल्कुल है। तो हमारा जो अब देख लीजिए, आपने पैरामीटर कितना चेंज किया हुआ है। प्रत्याशी ठीक है, उतना काफी नहीं है। प्रत्याशी के भीड़ में कोई आया है उसका भी जिम्मा प्रशांत किशोर का होना चाहिए। और ये मीडिया की हाइपोक्रेसी है कि आप हिम्मत भी नहीं जुटाते हैं ये पूछने के लिए कि अनंत सिंह इतने साल से यहां पर कैसे टिकट पाते हैं, कैसे जीतते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। पूछेंगे सूरजभान सिंह के बारे में भी पूछेंगे, अनंत सिंह के बारे में भी पूछेंगे। सूरजभान एनडीए के एमपी रहे हैं, बिहार से एमपी रहे हैं। कितनी बार सवाल आप लोगों ने पूछा है अमित शाह जी से। और छोड़िए सूरजभान की बात, मैं मन से आपके कह रहा हूं, सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है। जरा पूछिए तो अमित शाह से, रोज तो कॉन्क्लेव हो रहा, आज भी आएंगे आपके यहां। आप ये सवाल मेरी ओर से जरूर पूछिएगा। न्यूज 24 वालों ने एक बड़ा अच्छा काम किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, भाई कुछ नहीं कीजिएगा, सम्राट चौधरी से पूछिएगा कि 10th क्लास कब पास किए हैं कि नहीं किए हैं। अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। एफिडेविट में जवाब कह रहे हैं। ठीक है, वो जहां भी दे, एफिडेविट में दे, जो भी है। मेरा आपसे अनुरोध है एनडीटीवी से, आप बाहुबली सारे पत्रकार, आज अमित शाह जब आएंगे उनसे एक लाइन ये पूछिएगा जरूर कि सर आपको पूरे बिहार में 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर मिला, और ये आपको जानकारी थी है या नहीं है? वो कह रहे हैं वो केस ड्रॉप हो गया उनके खिलाफ। अमित शाह ने कहा है। नहीं, खुद सम्राट चौधरी ने कहा है। सम्राट चौधरी की तो बात ही छोड़ दिया, वो कोर्ट ने ड्रॉप कर दिया। कोई नहीं ड्रॉप किया है, ये पूरी तरह से बरगला रहे हैं। उन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, कहा कि मैं 15 साल का हूं, इसलिए नाबालिग होने के नाम पर उनको बरी किया गया है। ट्रायल नहीं चला है तो कोर्ट बरी कैसे कर देगा? निर्भया केस में, आप लोग दिल्ली के हैं इसलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूं, 2-3 अपराधी रेपिस्ट जो है वो इसलिए छूट गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? तो मैं आपसे अनुरोध इतना ही कर रहा हूं कि अमित शाह जी से ये सवाल पूछ लीजिए कि आप बताइए, आप गृह मंत्री हैं, कि सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या के जो अभियुक्त थे वो जेल में थे, उस केस का स्टेटस क्या है? चलिए पूछना ना, रुक जाइए, पूछिएगा जरूर इसको। भाई जैसे आप दिखा रहे हैं ना कि आपने ये कहा था जाति वाला बात, ये भी क्लिप दिखाया जाएगा। आप ये पूछिए, जवाब दे ना दे कि गृह मंत्री होने के नाते वो ये बता दें कि वो 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त का जो केस है उसका स्टेटस क्या है। ट्रायल चल रहा है, केस बंद हो गया, बरी हो गया, स्टेटस बता दे खाली। चलिए।